हेलो एवरीवन। अब हम सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिस क्या होते हैं? जैसे हमने एसिड्स बताया था आपको, दोज केमिकल सब्सटेंस विच रिलीजेज हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड्स। इसी तरह से बेसिस क्या होते हैं? आर दो सब्सटेंसेस which releases hydroxide ion in aqueous solution। जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करे एक्वस सॉल्यूशन में, उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? बेसिस। लाइक NaOH है, जब हम इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो इट फॉर्म्स या इट डिसोशिएटेड इनटू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ कर रहे हैं सॉल्यूशन में, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ बेस। फिर हमने एसिड को क्लासीफाई किया था। इसी तरह जब हम बेस को क्लासीफाई करते हैं तो इनकी ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं है, तो बस ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन के जो बेस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। तो आयोनाइजेशन के बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं, और वीक बेस क्या होते हैं? नॉट कंप्लीटली आयोनाइज और डिसोशिएट भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे वर्ड आयोनाइज, और आप वर्ड यूज़ कर सकते हो डिसोशिएट। एयर कंप्लीटली, नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट। क्या होता है कि जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस रहते हैं, जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते वो हमारे क्या होते हैं? वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में हम एग्जांपल डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें आप डाल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा एक वीक बेस है। तो ये कुछ वीक और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमारे टाइप ऑफ बेसिस एंड व्हाट आर बेसिस कवर हो जाते हैं। फिर थर्ड हमने एसिड्स में पढ़ा था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ऐसे ही इधर हम स्टडी करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस में हम स्टडी करेंगे एसिड में। जैसे हमने पहले स्टडी किया था टेस्ट, जो बेस का जो टेस्ट होता है कैसा होता है? बिटर इन टेस्ट, कड़वा होता है। दूसरा, एसिड्स के अंदर एक अदर प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, क्या होते हैं वो? corrosive in नेचर। ये क्या होते हैं? सोपी इन टच। ये क्या होते हैं? सोपी इन टच। कहने का मतलब थोड़े से स्मूथ होते हैं और इनका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी वहाँ पे लिटमस पेपर का था, वो क्या था? ब्लू टू रेड कर देते थे। ये क्या करते थे? रेड लिटमस पेपर कन्वर्टेड टू ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर को उसका उल्टा कैसे में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू में। फोर्थ वन, दे ऑल्सो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जो बेसिस भी होते हैं वो भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और यही हम इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर रखेंगे एसिड और बेसिस के बारे में। और जैसे एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर, तो बेसिस क्या होते हैं? कुछ वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, कुछ सोल्यूबल्स नहीं होते। तो इसके अंदर हम याद रखना, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्केलीज। अदर वर्ड यूज़ करते हैं, जो बेस वाटर में सोल्यूबल्स होते हैं उनके लिए हम जनरली क्या यूज़ करते हैं? वर्ड अल्केली यूज़ करते हैं। अल्केलाई ही हम लैबोरेटरीज़ में यूज़ करते हैं जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं। क्लियर? अब हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी की। अब हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, जैसे कि उसमें हमने स्टडी की थी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो बेस की स्टडी की, रिएक्शन विद मेटल। तो इधर हम जब स्टडी करेंगे रिएक्शन विद मेटल,
तो क्या होता है, सेम वही होता है जब मेटल्स रिएक्ट करती हैं बेस के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करती हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हम डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट वीडियो में, बर्न विद पॉप साउंड। तो क्या रहेगा, जैसे कि हमने एक मेटल ले ली, सोडियम मेटल ले लेते हैं और उसको सोडियम, क्योंकि बेस सोडियम लेंगे तो सोडियम मेटल ना लेके यहाँ पे हम जिंक मेटल ले लेते हैं। जब जिंक मेटल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास बनता है सोडियम जिंकेट। याद रखना, ये एक जो सॉल्ट बनता है, क्या नाम है इसका, सोडियम जिंकेट, और साथ में गैस रिलीज़ हो जाती है हाइड्रोजन, सोडियम जिंकेट। ऐसे ही आप चाहे तो एल्यूमिनियम मेटल से इसको रिएक्ट करा सकते थे, तो ये हमारा क्या बन जाता, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बन जाता, सोडियम एल्यूमिनेट। यहाँ पे सोडियम के 2 आयन्स है, यहाँ पे 1 आयन ही रहेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। इसके लिए कई बार सोडियम मेटा एल्यूमिनेट वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो वो सेम ही रहता है। ये था हमारा रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल। सेकंड हमारा क्या रहता है, रिएक्शन विद, क्या होता है, विद नॉन मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में हमें मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। रहता क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस। नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, एसिडिक इन नेचर के। तो क्या बनता है, यही सॉल्ट प्लस वाटर। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम किसी एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनेगा Na2CO3 और साथ में क्या रिलीज़ हो जाएगा, वाटर। ये रिएक्शन रहती है बेसिस की नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। आगे अगर हम देखते हैं, एसिड में हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, एसिड रिएक्ट करते थे मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। बट याद रखना कि इधर बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद metal carbonate and bicarbonate। याद रखना कि जो बेसिस होते हैं हमारे, वो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर। तो ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, लेकिन इसमें एक और आता है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, एसिड एंड बेस। तो सपोज करो जब कोई एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। ये हमने स्टडी किया था। ये रिएक्शन कौन सी होती है, ये रिएक्शन हमारी कैटेगराइज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किस कैटेगरी में हम इसको डालते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या था, इट इज़ अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सपोज करो हमने एक एसिड लिया HCl और एक बेस लिया NaOH। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास NaCl और साथ में वाटर बनता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और यू कैन से रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो हमने यहाँ पे अभी स्टडी किया बेसिस, व्हाट आर बेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, बेसिस के टाइप्स एंड उनके यूजेस। अब बेस के यूज़ क्या होते हैं ये आगे आप पढ़ते जाएंगे, बेस के तो काफ़ी यूजेस हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, उसका इस सोप इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा पेपर इंडस्ट्रीज़ में हम इसका यूज़ करते हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आप ये देखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइन। क्या बोला जाता है इसको, स्लेक्ट लाइन। और अदर नेम इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लाइम वाटर। इसका यूज़ क्या होता है, CO2 की प्रेजेंस को टेस्ट करने में इसका यूज़ किया जाता है। आगे ब्लीचिंग पाउडर, जो फॉर्मेशन इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं।
क्लियर। ऐसे ही एक बेस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, इसको मेडिकल पर्पसेस में लैक्सेटिव के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और जो हमारा स्टमक के अंदर जब कभी भी एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तब भी हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। जब स्टमक के अंदर हमें पता है HCl होता है जब एसिडिटी प्रॉब्लम कोज करता है। इसके बारे में भी थोड़ा PH इन एवरीडे लाइफ होता है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने बेसिस क्या होते हैं, उनके टाइप्स, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस को यहाँ पे डिस्कस किया। अब बेसिस के बाद इसमें एक अदर टॉपिक आता है